हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम, यानी कि उन नियम के जरिए ही हम इस अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेगा वो नियम के जरिए ही हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौटेगी, तो इन नियमों का इसमें यूज है। लेकिन क्लियर कंडीशन तो हमें इसमें ही पता लगेगी कि जब अवतल दर्पण में उसकी वस्तु इस तरफ रखी हो तो प्रतिबिंब किधर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए उसकी वस्तु अनंत में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं तो बनेगा, तो वो चीज फिक्स होगी। और आज की इस वीडियो में हम वही क्लियर करने वाले हैं कि हमारी अगर वस्तु इधर रखी है किसी भी अवतल दर्पण की तो वो कहां पे बनेगी, और वो बनेगी तो वो फिक्स होगी। इसलिए जैसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले कोई वस्तु अनंत में रखी है तो कहां बनेगी, अगर आपने ये नियम पढ़े होंगे तो आप कर देंगे। तो इसी के लिए ये नियम पढ़ना बहुत जरूरी है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो प्लीज चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आ जाए और इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे अपने सारे नियम। अगर लास्ट वीडियो देखनी है मेरी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए उससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेके आऊंगा और आपकी क्वेरी को दूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपको 3 नियम पढ़ाने वाला हूं अवतल दर्पण के। तो पहले हम थोड़े थोड़े करके नियम पढ़ेंगे, इसमें टोटल 6 होते हैं। आज हम 3 पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3 और पढ़ लेंगे। तो आज के पहले तीनों नियम को हम ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नियम। तो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने पहले नियम की। पहला नियम हमारा क्या कह रहा है, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो। तो फ्रेंड्स, क्या होना है, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। बात ये आती है, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब वो कंडीशन ये कर सकता है, अवतल दर्पण के लिए बताइए, उत्तल दर्पण के लिए। अभी हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के सारे नियम हो जाएंगे, फिर उत्तल दर्पण के पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला नियम क्या है, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप याद रखना है, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी, अनंत का मतलब इन्फिनिटी, कहीं भी रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा हमारा सदैव कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। याद रखना आप। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सिंपल सी बात है, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा कि जब हमारा वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पे बनेगा, ये फिक्स है। तभी तो हम इस नियम को याद रखेंगे और क्वेश्चन में कर पाएंगे। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो उसके लिए ये नियम है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो मुख्य फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आप डायग्राम भी देख लीजिए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए नियम है, ठीक है। तो अवतल दर्पण हमने सबसे पहले बना लिया। अब बात करते हैं इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं, और ये हमारा पी ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। आपको ये चीजें तो सारी मालूम ही होगी, मैंने वीडियो में कई बार बताई है, और स्पेशल जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बताए थे तब भी बताई थी। तो ये हमारा ध्रुव हो गया पी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं, वस्तु हमारी अनंत पर रखी है। ठीक है, अनंत मान लीजिए यहाँ कहीं भी रखी है वस्तु, अनंत तो भाई कहीं भी हो सकता है, ये वस्तु रखी है। तो अनंत के लिए हमारी वस्तु रखी होगी, उसकी प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगे, मुख्य फोकस से। ये हमारा गोलीय दर्पण के लिए नियम भी था, तो इसलिए हमने गोलीय दर्पण के नियम पहले पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही इसमें हो रहा है, वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर बनेगा, तो उसके लिए हमारी किरणें इस तरीके से आएंगी और मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप डायग्राम भी समझ लीजिए, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनना किस तरीके से बनेगा। पहला नियम क्या कहता है, जब वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप ये बात समझ गए। अब 3 चीजें इसकी रहती हैं एग्जाम में जो हमें बतानी होती है, अगर वो नहीं बताई तो यानी कुछ नहीं। ये डायग्राम बना देंगे फिर भी उतना नंबर नहीं मिलेगा, अगर वो तीनों पॉइंट बताइए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि इसका आकार क्या है। आकार क्लियर दिख रहा है, छोटा है, क्योंकि वस्तु देखिए कितनी बड़ी है, आकार कितना छोटा है। बात करते हैं, स्थिति भी हम बता देंगे कि कहां पर है, मुख्य फोकस पर है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के लिए मैंने आपको जब अवतल दर्पण पढ़ाया था तो उसकी प्रकृति भी बताई थी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है अवतल दर्पण के लिए, की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने बताई थी अवतल दर्पण के लिए क्या होती है, वास्तविक व उल्टी। तो ये आपको लिखनी है इसमें, वास्तविक व उल्टी। अगर आपने ये नहीं लिखी तो आपके नंबर कट सकते हैं एग्जाम में।
प्रतिबिंब की प्रकृति, सबसे पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट यही रहता है। इसी में आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए अवतल दर्पण के लिए याद रख लीजिए और उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण की होती है आभासी और सीधी, लेकिन अवतल दर्पण के लिए होती है वास्तविक व उल्टी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका आकार। तो आकार मैंने आपको बता दिया, बहुत छोटा है इसका। प्रतिबिंब का आकार, ये पॉइंट आपको लिखने होंगे खुद ही, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसका आकार क्लियर दिख रहा है कितना बड़ा है, ये ए बी। अब इसका आकार तो बहुत छोटा है, तो यानी कि ये वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा, तो इसका आकार भी क्लियर हो गया। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसकी स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब की स्थिति। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नियम पूछ ले तो आपको सेम इसी तरीके से करना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्थिति क्या है, हमारी मुख्य फोकस पर है, लिख दीजिए मुख्य फोकस पर। अब आपका ये डायग्राम और पूरा ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वो कहां बनेगी ये भी बता दिया। ठीक है, मुख्य फोकस पर बनेगी, उसकी प्रकृति क्या होगी ये भी बता दी, वास्तविक व उल्टी। उसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो फ्रेंड्स आपको पहला नियम क्लियर हो गया होगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कहां बनेगी, वो अनंत पर बनेगी। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला नियम मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड नियम की ओर। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने सेकंड नियम की। सेकंड नियम हमारा क्या कह रहा है, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, यानी कि अनंत और जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारी वस्तु रखी होगी, तो उसके लिए प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है, इसका प्रतिबिंब हमेशा आपका बनेगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु हमारी कहां रखी हुई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो फ्रेंड्स ये दोनों आसपास ही बनेंगे, बस थोड़ा आकार का अंतर आएगा, तो वो आप देखना सामने। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, जब वस्तु हमारी कहां रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। उसके लिए हमें कौन से नियम लेने पड़ेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे गोलीय दर्पण के लिए, वो भी आप देखना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने मैंने इसकी थ्योरी लिख दी है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो गाइज आपको याद रखना है, पहले नियम में क्या था कि जब हमारी वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, मुख्य फोकस पे बन रहा था, और उसका आकार भी बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा ही छोटा था वस्तु से। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी याद रखनी है, उसकी प्रकृति, स्थिति, आकार। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देख लीजिए, हमने हमारा अवतल दर्पण बना लिया ये। ठीक है, अब इसमें हमें बनाना है अपना प्रतिबिंब जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। तो ये रहा इसका मुख्य, सिंपल सा ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गई। और अब बात करते हैं वस्तु की। तो वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, ये रहा हमारा अनंत। ठीक है, और बीच में रखा है ये वक्रता केंद्र के। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे आई और मुख्य फोकस से होकर गई। ये गोलीय दर्पण का मैंने जो नियम बताए थे जब प्रतिबिंब बनाना हो। ठीक है, अब क्या होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है ना, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड नियम अप्लाई करना होगा, या थर्ड जो भी है गोलीय दर्पण का। इसमें क्या है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये ऐसे वापस लौट जाएगी, तो यहां पर क्रॉस हो रही है दोनों लाइनें, तो प्रतिबिंब हमारा इधर ही बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये प्रतिबिंब बन गया, सेकंड प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा ए और बी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, एक बार और समझाता हूं। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया,
मुख्य फोकस हो गया वक्रता केंद्र। अब बात कर रहे थे कि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है बता रखा था क्लियर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब किस तरीके से बने, तो हमें वो नियम अप्लाई करने होंगे। तो हमारा पहला नियम क्या कह रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और सेकंड से काम चलना ही नहीं है। तो थर्ड हमने अप्लाई किया वक्रता केंद्र वाला, मैंने जो बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो वक्रता केंद्र से जब आती है प्रकाश की किरण होती हुई तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये कंडीशन अप्लाई होने के कारण यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, और इसका आकार इससे ज्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा छोटा है। तो हमें सारी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे सिंपल से इसके पॉइंट लिख दीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वो आपको क्लियरली मालूम है। इसकी स्थिति कहां पे है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो ये लिख दीजिए, यानी सी और एफ के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझ आ रहा होगा आपको डायग्राम के थ्रू। कुछ नहीं है इसमें, हमारी सबसे पहले ये देखिए कि हमारी वस्तु कहां रखी है। अब वस्तु पता लग जाएगी प्रॉपर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नियम याद होंगे और आप अपने प्रतिबिंब को वहीं पे डिसाइड कर सकते हैं, वहीं पे बना सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। आप कभी भी अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो ग्राफ होगा या कुछ भी व्हाइट पेज हो तो बिल्कुल कंपास और स्केल से यूज करें। ये टेढ़ा मेढ़ा ये तो समझाने के लिए, प्रॉपर तरीके से बनाना है आपको डायग्राम, ठीक है। अब क्या है, इसका प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार, तो फ्रेंड्स आकार पहले वाले में तो बहुत छोटा था वस्तु से, लेकिन इसमें छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं है, छोटा है वस्तु से, वस्तु से, ठीक है फ्रेंड्स, वस्तु से छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना प्रतिबिंब बन रहा है, इस जगह इतना बड़ा, तो वस्तु से छोटा रहेगा मगर बहुत छोटा नहीं रहेगा, ये चीज भी याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति की तो सबकी एक जैसी रहेगी। प्रतिबिंब एक कंडीशन में अलग हो सकती है और सब में एक सी रहेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति बहुत मेन रोल लगती है क्योंकि इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इसकी प्रकृति हमारी वास्तविक व उल्टी रहेगी, वास्तविक व उल्टी। तो फ्रेंड्स आपको सेकंड नियम भी समझ आ गया होगा। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ये रहा, इस तरीके से बनेगा। ए बी हमारा वस्तु है, ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब है। ये कहां पर बन रहा है, जब वस्तु अनंत और मुख्य वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो ये बना जाके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों नियम कैसे हमें पता लग रहे हैं, इस नियम को बनाने के लिए हमें गोलीय दर्पण वाले नियम की आवश्यकता पड़ी। अगर वो मालूम है तभी तो हम कर रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उससे समझ के आपको ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि ये नियम उसी से ही तो है, जब वस्तु या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये नियम हमने लगा लिया। हमें इन दोनों के बीच में बनानी, तो इसके लिए हमें वक्रता केंद्र वाली तो नियम लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें वो नियम भी यूज करने पड़ते हैं इसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर, लास्ट एंड थर्ड नियम इस वीडियो का। वैसे तो और भी नियम है लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3 नियम रखने वाले थे, तो हमारा लास्ट नियम है, अब उसको भी देख लेते हैं। बस वीडियो पूरी एंड तक देखना है, इसके मत करना। अब देखते हैं अपना थर्ड नियम। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने थर्ड नियम की, और थर्ड नियम हमेशा से हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत सरल, मतलब अलग ही बहुत अच्छा नियम रहता है ये हमेशा। मैंने गोलीय दर्पण के भी नियम बताए थे, उसमें भी जो हमारा थर्ड नियम था, सिंपल सी बात है, वक्रता केंद्र वाला नियम अगर आएगा तो वहां पर थोड़ा सा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या खास बात है कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स ये नियम भी बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टेड है। इसमें क्या है, हमारा प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो भाई कैसे बनेगा उसको समझाऊंगा मैं भी। बस आप इसकी थ्योरी देखिए कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से बनना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो गाइस किस तरीके से बनता है वो मैं भी आपको समझाता हूं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। बस आप इतनी बात याद रखिए। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम सिंपल सा क्या है, पहले तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण बन गया, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। ये रहा इसका मुख्य अक्ष और ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र।
ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि हमारी वस्तु कहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। तो ये वस्तु हमने रख दी वक्रता केंद्र पर। अब हमको ये तो मालूम है कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बनेगी, तो क्या नियम है अप्लाई किया जाए कि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर बने। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा यही नियम होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात हमारी ये कहां से चलेगी, मुख्य फोकस से होते हुए, ठीक है, ये हमारा नियम कह रहा है। अब ऐसा कौन सा नियम लगाएं कि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बने, क्योंकि अगर वही वाला लगाते हैं तो हमारी बनना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सेकंड नियम भी मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण का, कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये समांतर हो गई, तो ये हमारा यहाँ पे कट हो रहा है, तो इस जगह हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए बिल्कुल सेम प्रतिबिंब बन गए हैं, इनका आकार भी बिल्कुल सेम है। ये हमारा हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन जब अप्लाई होती है, देख लीजिए आप सामने, कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। देख लीजिए दोनों का साइज भी सेम होगा और दोनों वक्रता केंद्र पर ही बनेंगे। इसके लिए बस दो नियम याद रखने हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब मुख्य फोकस से होकर आए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो आपका डायग्राम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। अब इनके दोनों तीनों पॉइंट लिख देते हैं, सबके प्रतिबिंब का आकार, तो आकार तो सेम है, समान या बराबर, ठीक है, बराबर। अब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो वो भी वास्तविक व उल्टी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये हमारी वास्तविक व उल्टी बनेगी, व उल्टी, ठीक है। अब आकार की बात करी तो बराबर कर दिया। अब स्थिति, तो स्थिति हमारी कहां पर है, ये वक्रता केंद्र पर ही है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ आ रहा होगा आशा करता हूं मैं। इसकी स्थिति कहां पर है, वक्रता केंद्र पर ही है, वक्रता केंद्र। एक बार और मैं समझा देता हूं, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। डायग्राम ये रहा आपके सामने, अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष ये रहा, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र पर ही हमारी वस्तु रखी है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जब मुख्य फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब ये दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है तो यानी कि ये पॉइंट बन गया, और इसी जगह हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई देख के आकार बिल्कुल बराबर लग रहा है, स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बन रही है, और ये वास्तविक व उल्टी इसकी प्रकृति है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा तीसरा नियम भी पूरा हो गया और मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हमको वस्तु को बनाना है, उसका प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उनको किस तरीके से बनाना है, उनके 3 नियम मैंने करा दिए हैं। बच्चे 3 नियम मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए 3 नियम अभी करा दिए, 3 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।